फिलहाल हम जैसलमेर ज़िले के ख्याला मठ है मंदिर पर स्थित है। महाराज जी हैं मोतीनाथ जी, जो महंत है उनके मारे तो हमें कि यहाँ का जो ये ख्याला मठ का जो ये इतिहास है ये कितना का प्राचीन है, कब से लगभग स्थापना की बात करें तो कब से इसकी स्थापना हुई, और ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे इतना बड़ा ख्याला मठ जो बना है ये कब से डेवलपमेंट हुआ है? ये 1815 में ख्याला मठ में महाराज सैदनाथ जी महाराज पधारे थे। पाकिस्तान हमारे तो मेन तो मूल पाकिस्तान में मठ है रताकोट, वहाँ से बाबा जी अपना गुरु का भंडारा करने के लिए वैसाखी थी जैसलमेर, उस समय वैसाखी को भंडारा करने के लिए पधारे सोडों के साथ, सोडो भाटियों के साथ वहाँ पधारे। उस समय जैसलमेर भंडारा करने के बाद में गजेंद्र सिंह महाराज से मुलाकात हुई। गजेंद्र सिंह ने बोला बीकानेर फौज ने हमला कर दिया, जैसलमेर पे चढ़ाई कर दी। तो बाबा जी से बोला बाबा जी कुछ आशीर्वाद दो, बीकानेर फौज के पास उनके पास हाथी घोड़े सब कुछ है, हमारे पास इतनी सेनाएं नहीं है। उस समय सूखा एरिया था, कुछ खाने पीने के था नहीं, सारे लोग जितने भी थे सिंध चले गए। तो बाबा जी से आगरे के बाबा जी ने सोडो भाटियों को भेजा से युद्ध करने के साथ में, और भी बोला हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी जीत हो जाएगी। गजेंद्र सिंह महाराज को आशीर्वाद दे दिया, फिर उनके बाबा जी के वचन सिद्ध हुई, जीत हो गई उन गजेंद्र सिंह को। फिर बाबा जी को बोला अब आग्रह किया हम आपके शिष्य हैं, आप सोडोन को गुरु हो, आज के बाद हम भाटी भी मानेंगे और आपको यही स्थान ग्रहण करना पड़ेगा हमारे जैसलमेर में। पर बाबा जी ने बोला तो मैं यही नहीं स्थान ग्रहण करूंगा, आपके राजा हो, आपकी बात नहीं टालूंगा, अब मैं जगह जो अच्छी लगेगी वहाँ आके मैं स्थान ग्रहण करूंगा। फिर बाबा जी यहाँ के जैसलमेर से चल के आए म्यादलार गाँव, जैसलमेर से करीब 100 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ के आके बाबा जी ने जाल में, जो म्यादलार मठ है हमारे गाँव में, वहाँ जाल में अपना झोली चिपक टांगा। फिर बाबा जी ने बोला ये स्थान अच्छा है, गांव वालों को बोला, गांव वालों ने आदर भाव सत्कार किया बाबा जी का। फिर बाबा जी यहाँ से म्यादलार से करीब 8 किलोमीटर यहाँ आए। ये ज़मीन भील की है, भील जाति की ज़मीन है। बाबा जी इस खेजड़ पे आए, ये खेजड़ पुराना दिखाई दे रहा है, इस पे आके बाबा जी ने स्नान ग्रहण किया। और यहाँ आके बाबा जी ने यहाँ तक धान लगाया। तो बाबा जी ने बोला ये जगह ऐसी है कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। बाबा जी ने तो उस जो ज़मीन का मालिक भील था उसका नाम ख्यालिया था, इसलिए इस मठ का नाम ख्याला मठ रखा गया है। और मठ का नाम रखा गया। भील को बोला तुम्हारी ये बच्चा जमीन दे दे, मैं तेरा नाम अमर कर दूं। उसने बोला इस जमीन में डेंजर है, कुछ मिट्टी है, ट्रैक्टर से ना खेती होती, पहले ट्रैक्टर थे नहीं, ऊँट थी, ऊँट से खेती करते थे, ऊँट बैल से खेती करते। बाबा जी आपके चरणों में भेंट, तो बाबा जी को चरणों भेंट कर दी जमीन ख्यालिया, उसके लिए इस मठ का नाम ख्याला मठ रखा गया। और बाबा जी ने बहुत तपस्या की, दूर दूर से बाबा जी का पर्चा फैला गया, भारत पाकिस्तान दो देशों में पर्चा फैल गया। बाबा जी सैदनाथ ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा हुए। फिर बाबा जी ने आखिर समय अंत्य ध्यान लगाया, बाबा जी का समय पूरा होना था। बाबा जी का एक शिष्य था ओगड़नाथ, जो मईश्री बाणिया था, वो म्यादलार का रहने वाला था। और वहाँ आके बाबा जी का शिष्य इतना भाविक प्रेमिक था, तो बाबा जी का आखिर समय पूरा हो गया, ब्रह्मलीन होने वाले थे। बाबा जी ने बोला कि मैं बच्चा तुम कहीं झोली में जा, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और ओगड़नाथ जी को यहीं भेजा। ओगड़नाथ जी यहाँ कहीं म्यादलार से आसपास बंदड़ा गाँव वहाँ तक पहुँच गए। तो बाबा जी के पीछे समाधि खोदने शुरू कर दी। तो बाबा जी की समाधि को ओगड़नाथ इतना उनका गुरु जी की कृपा थी, उनको वहीं रास्ते में बीच में पता चल गया, वहीं पता चल गया कि बाबा जी तो समाधि ले रहे पीछे। तो वो दौड़ ऊँट से भागते यहाँ आए। तो लोग गाँव वाले जितने भी थे इकट्ठा होकर बाबा जी की समाधि करने। तो यहाँ समाधि अकेला नहीं करना, मैं बाबा जी की गोद में साथ बैठूंगा, थोड़ी समाधि को डबल करना। तो ओगड़नाथ जी आके वहाँ गांव वालों का बाबा जी की तुम क्या हुआ, तुम बाबा जी के साथ कैसे बैठोगे? तो मेरे गुरु की कृपा है, आप चिंता करने की बात नहीं, गुरु जी की छत्र छाया है। बस ऐसा करके बाबा जी के साथ बैठ गया, यहीं समाधि ले ली। दोनों की शंख की धुनी हुई, धुनी हो गई। तो गांव वालों ने ऐसे जयकार लगाए बाबा जी के दोनों शंख लेके। वही सिद्धपुर से जो बुजुर्ग थे उनको तो जयकार लगाए, सैदनाथ जी महाराज की जय हो। सैदनाथ जी महाराज यहाँ समाधि ली अपने जो जैसलमेर हरसाणी के पास, यहाँ सोडान क्षेत्र को तो संग गया था हरिद्वार। वहाँ हरिद्वार जाके बाबा जी ने दर्शन दिया। वो पहले निकल गया था, बाबा जी यहाँ समाधि ले ली। पहले तो इतनी सोशल मीडिया था नहीं, कैसे पता चले, मैसेज था नहीं। तो वहाँ बाबा जी ने वहाँ जाके हरिद्वार तीर्थ स्थान कर रहे थे, वो मिल गए यहाँ। तो आप कैसे आए? तो हम तो तीर्थ स्थान करना है, सैदनाथ चल ओगड़नाथ जी आप घूम रहे। तो बाबा जी ने सैदनाथ जी ने जो शिष्य आए उनको झोली में से अपना जो प्रसाद थी वो दे दी गया, ख्याला मठ जाके देना, हम यहाँ तीर्थ स्थान करके और वापस आएंगे। उनको बोला कुशल मंगल है, हम आ रहे वापस, ऐसा कुछ आश्वासन दे के वहाँ आ गए। फिर बाबा जी वो जो शिष्य थे वो यहाँ वापस आ गए ख्याला मठ में। तो लोग बोल रहे ऐसे उमने दुमने लग रहे, तो क्या हुआ? तो सैदनाथ जी महाराज 2 हफ्ता हो गया बाबा जी ने चोला छोड़ दिया। तो ऐसे कैसी बात, हमको वहाँ हरिद्वार मिले थे, वो हरिद्वार मिले। तो नहीं तो आप झूठ बोल रहे। तो 15 लोग थे, 15-20 का झुंड था। उनको संघ को सारे को पूछा कैसा ही बात है, तो सत्य बात हो, सत्य बात है। तो उनकी महिमा अपरंपार है, वचन सिद्ध योगेश्वर रहे। फिर इसने यहाँ समाधि ली, खूब पर्चा लिया। फिर उनके बाद में उत्तम नाथ जी हुए, वखन नाथ जी, गुलाब नाथ जी, सूरन नाथ जी, शंभू नाथ जी,
और सचानाथ जी, बादलनाथ जी, अभी वर्तमान जो गादीपति में हमारे गुरु जी है गोरखनाथ जी है। और 2 देशों में से हमारा जो दोनों देशों के मठाधीश एक है। यहाँ 3-4 शाखाएं यहाँ है, बाड़मेर में भी है और सचानाथ जी है। पहले मेला लगता है बाड़मेर भूरनाथ जी का, उसके बाद मेला लगता है सचानाथ जी का। यहाँ से 20 किलोमीटर जो गुरु जी की जन्मभूमि है, 2 गाँव है, अभी नाम गोरखनगर रखा गया। उसके बाद में ये ख्याला मठ का मेला लगता है। और हमारे इस मेले के पाकिस्तान भी मेला मनाते हैं, वहीं पाकिस्तान मेला लगता है, वहाँ मेला लगता है, खूब होती है प्रचार। और जितना भी है आपको विकास नजर आता है, ये गुरु गोरखनाथ जी ने किया है। अपने गुरु जी ने, यहाँ गुरु जी आए थे, डेंजर था, कुछ था नहीं उस समय, कोई साधन भी नहीं था। क्या पत्थर कैसे लगे, जितने भी गोल्डन लगा हुआ है ये जैसलमेर का पत्थर है, उनसे बना हुआ। और आपको समाधि के अंदर दर्शन कराता हूँ। ये जो महाराज जी 1815 के करीब आए थे क्या? 1815 में सैदनाथ जी आए थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट किया यहाँ का। ये जितना भी है डेवलपमेंट गुरु गोरखनाथ जी ने किया है, जो वर्तमान गद्दी सिंह महंत है। हाँ, मैं वैन थे। अच्छा अच्छा, आपके गुरु? हमारे गुरु। अच्छा, अब महंत जी कहाँ पे गए हुए हैं? बाबा जी कहीं जैसलमेर गए हैं। अच्छा अच्छा, बड़े बड़े धार्मिक धुना है। अच्छा अच्छा, बाबा जी 8 साल में संन्यास लिया था, 8 साल में गद्दी पे बैठे थे। ये कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म अपनाने का भी उनको बताया गया, किया गया था प्रयास। हाँ, मुसलमान भी हमारे मठ को मानते हैं, पाकिस्तान में मानते हैं, भारत में मानते हैं। यहाँ तो हमारे आसपास में जो आपस में मुसलमान भाइयों को जो आपस में हो जाती है ना झगड़ा, तो यहाँ मीटिंग पंचायती करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पंचायती होती है। अच्छा अच्छा, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, थाना तहसील की कोई जरूरत नहीं? नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी यहाँ आते गुरु महाराज के चरणों में बस फैसला हो गया। ये चीजें क्या, इनके अंदर क्या चीजें हैं? इनके अंदर समाधियाँ हैं, जो गुरु महाराज की उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। सूर्यनाथ जी की है, ये शंभुनाथ जी थे। शंभुनाथ जी इतने सिद्ध पुरुष थे, चादर पे तपस्या करते, पानी के ऊपर चादर रख के माला पहनते थे। ये बादलनाथ जी? ये बादलनाथ जी गोरखनाथ जी से पहले? हाँ, वर्तमान जो गादीपति है इनके गुरु। अच्छा अच्छा, सूरजनाथ जी महाराज? सूरजनाथ जी महाराज। अच्छा अच्छा, अब जल्दी समाधि दर्शन, जो सैदनाथ जी महाराज समाधि है। जो प्रारंभिक यहाँ के जो महंत हुए हैं महाराज जी ख्याल मठ की, जिन्होंने स्थापना की है, ये के उनका भी सन भी लिखा हुआ है। ये है भाई श्री श्री 1008 श्री महंत सहनाथ जी महाराज मठ ख्याला, गद्दी पर विराजे विक्रमी संवत। ये विषय हिंदी में लिखा हुआ है भाई। समाधि मठ ख्याला में शिष्य ओघन के साथ विक्रमी संवत में दोनों ने जीवित समाधि ली भी। ये अपने सनातन संस्कृति की पहचान है। ये गोरखनाथ जी के शिष्य हमें, उनके जो वर्तमान थे उनकी वह समाधि लगी हुई है। जो भी यहाँ पे संत हुए हैं उन सभी की ये जो जीवित समाधि है सभी की। जीवित समाधि के लिए तो इजाजत लेनी पड़ती है महाराज जी ना? नहीं, ये पहले की है। सैदनाथ जी उनको काफी वर्ष हो गया, 1839 में समाधि ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये बादलनाथ जी जो वर्तमान गादीपति महंत जी है, उनके गुरु है बादलनाथ जी। ये बादलनाथ जी है वे जो वर्तमान में गद्दी सिंह महंत है गोरखनाथ जी, उनके ये गुरु हैं। यहाँ पे समाधि बनी हुई है इनकी। गादीपति है, उनकी समाधि अंदर है। जो शिष्य है उनकी जो बाहर समाधियाँ लगी हुई है। अच्छा, ये मेन धूना है। ये मेन धूना। बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं महाराज जी? हाँ, महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन होता है। महाशिवरात्रि पे मेला भी पड़ता है? मेला लगता है, बाबा जी को वही मुगट पहनते हैं उस चौकी पे। अच्छा, कितने श्रद्धालु आते हैं मेले में? लमसम 30,000 आते हैं, 30-25,000। अच्छा, 30-25,000 करीब श्रद्धालु आते हैं। और जैसे राजस्थान की बात करें महाराज, इसके अलावा पहली पीठ जो है इसकी पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान में पहली पीठ बने इसको? हाँ, पहली बानी। अच्छा, पाकिस्तान में मूल गद्दी वही है, उसके बाद भी यही। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कोई भी रात को आश्रय लेना चाहे, कोई आते जाते घूमता हुआ अगर मिल जाता है रात को? मिल जाता है। अच्छा अच्छा, शिव शक्ति। हाँ, अर्धनारीश्वर, आधा रूप नारी का, आधा नर का, अर्धनारीश्वर। अच्छा, हमारा नाथ संप्रदाय जहाँ भी मंदिर होता है शिव शक्ति को हम विशेष पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, उनका आशीर्वाद से योग से आगे बढ़े हैं, बस इनकी कृपा है। अर्धनारीश्वर शिव भगवान का मंदिर भी देख लो भाई।
एक तरफ नारी का आधा रूप और आधा पुरुष का रूप, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। आरती पूजा पाठ आप भी करते हैं महाराज जी? हाँ, या गुरु जी होते थे, गुरु जी करते हैं, गुरु जी नहीं तो हम भी करते हैं आरती। अच्छा, इधर मंदिर है जगदम्बा माता का मंदिर। जगदम्बा। हाँ, हमारे यहाँ मंदिर में मेला लगता है और माता जी के नवरात्र होता है, 9 दिन भजन कीर्तन चलते हैं। 9 दिन? 9 दिन नवरात्रि में? हाँ, नवरात्रि। शेरा वाली? शेरा वाली। और हर 11 की सत्संग होती है। महीने में 2 11 आते हैं, 2 11 सत्संग होती है हर महीने के एकादशी को? हाँ, महीने में 2 11 होती है, अंधारक और चांदनक दोनों में सत्संग होते हैं। अच्छा। और गांव ब्यादलार में होती है, वहीं प्रसादी वगैरह वितरण होती है। और क्या विशेषता है महाराज जी? ये यज्ञशाला, पंचकुंडी यज्ञशाला। अच्छा, यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते गुरु में, जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यज्ञशाला है। बड़े बड़े यज्ञ हो तो गुरु जी ने जितनी भी तीर्थ यात्रा की उनकी ये तस्वीरें लगी हुई है। अच्छा, ये ख्यालानाथ जी ने? गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी की ये हरिद्वार मुख्य घाट है। उसके बाद ये केदारनाथ धाम भी गए हुए हैं गोरखनाथ जी महाराज। यमुनोत्री घाट हो गया, पशुपति मंदिर हो गया नेपाल के अंदर। इसके अलावा यमुनोत्री घाट हमने बताई दिया आपको, नेपाल में यात्रा कर चुके हैं। उसके बाद ये यमुनोत्री मार्ग से जा रही है, गंगोत्री घाट से इन्होंने चित्रित यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यमुनोत्री के जो यानी जितनी भी यादें हैं वो बाबा जी ने पूरी तीर्थ यात्रा कर दी है। बाबा जी ने हिंगलाज माता का दर्शन 3-4 बार कर दिया। हिंगलाज माता जो वहीं गुरु जी ने हमारे इस मठ के नाम से कुछ धर्मशाला बनाई है। अच्छा अच्छा। वहाँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में है, वहीं भी धर्मशाला बनाई है, वीणा जी नाम से है धर्मशाला। ये भी ख्याला मठ जो है म्याजलार जैसलमेर, ये थोड़ा इतिहास लिखा हुआ भी, यानी नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, नाद से कोई तप नहीं। इससे आगे सभी मंत्रिक और सिद्धि आदि त्रिगुण होते हैं। अध्यात्म भारतीय संस्कृति में 9 नाथ एवं 84 सिद्धों के सुदर्शन से परंपरा चली आ रही है। सत्यनाथ पंथ में गुरु गोरखनाथ जी बड़े करामती सिद्ध हुए, योगी हुए हैं। गोरखनाथ द्वारा स्थापित नाथ पंथियों की 12 शाखाएं में से एक शिव और शक्ति को दोनों रूपों में से पूजनीय मानते हैं। आई पंथी शाखा मूलमती भगवती मिला बंगाल क्षेत्र में है, सुविधा स्थल बोर मठ में है। हरियाणा तत्कालीन मठाधीश पाटवी शिष्य वीरनाथ जी ने घाट क्षेत्र सिंध में पधार कर अमरकोट के सोडा राणा बीसा की सहायता की थी। महाशिवरात्रि को जब यहाँ मेला लगता है, उनकी भोजन के लिए व्यवस्था होती है। इसमें होती है निःशुल्क भोजन होता है, ये ख्याला मठ की तरफ से होता है। आज तक इस मठ में ना बोली लगी है, ना चंदा हुआ, ना रसीद कटी। जितना भी हुआ गुरु महाराज की कृपा से, उनकी महिमा परंपरा उनसे हुआ। सब कुछ जो भी चढ़ाया हुआ है उसमें जो भी हुआ लगा है इस भंडारे में। महाराज जी, म्याजलार से कितना रह जाता है? 8 किलोमीटर रह जाता है। म्याजलार से 8 किलोमीटर। और जैसलमेर से? जैसलमेर से 108। अच्छा अच्छा, ठीक है जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। अपने सांस्कृतिक संतों को क्या संबोधन करना चाहेंगे महाराज जी? नाथ संप्रदाय के मेन तो आदेश है, इनको आदेश बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे जहाँ भी कहीं मिलते हैं तो उनको आदेश बोलते हैं। ठीक है जी महाराज जी, धन्यवाद जी।